नमस्कार दोस्तों, देवरुचि ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक थोड़ी सी अलग वीडियो। तो प्लीज़ आप उसे देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये हैं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो होती है, स्प्लेंडर बाइक, उसके लॉक्स। तो ये जो है ये हस्बैंड जो लॉक्स हैं ये बना रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। और इसमें थोड़ी बहुत मदद जो है मैं भी करवा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ कि किस तरीके से ये बनाए जाते हैं और कैसे कैसे इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो ये देखिए, पहले तो इनको जो है फ़िट करना पड़ता है, फिर इस मशीन के ज़रिए से इन्हें ठोकना पड़ता है। तो कैसे फ़िट होते हैं तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसमें जो है देखिए, अभी हस्बैंड जी दिखा रहे हैं कि ये बॉडी होती है ब्लैक कलर की और इसमें ये डाल दिया जाता है, इसको टम्बलर बोला जाता है और इसके ऊपर से जो है कवर लगा दिया जाता है। तो ये देखिए, इनकी भी एक ट्रिक होती है फंसाने की, तो उसी तरीके से फंसाए जाते हैं। अब ये यहाँ पे इस तरीके से हम रखे देते हैं और जब थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं 10-20, तो फिर उनको मशीन पर रख के और फिट कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो ब्लू कलर का सा आपको इसका ढक्कन दिख रहा है ना, तो वो फिट हो जाता है और टम्बलर भी इसमें फिट हो जाता है अच्छे से। तो इसके आगे भी कई सारे प्रोसीजर हैं। तो पूरा जब लॉक्स बनने तक के, तो शुरुआत हम यहीं से होती है। तो ये देखिए, ये पड़ी है ब्लैक कलर की बॉडी और ये बॉडी भी हमारे यहीं पे निकाली जाती है कारखाने में ही। तो ये भी निकाली थी हस्बैंड ने ही। और अब जो है ये वाला जो प्रोसीजर है ये हस्बैंड ही करते हैं, बाद बाकी में जो है मैं और मेरे बच्चे जो है मदद कर लेते हैं। तो अब इसके बाद डालते हैं ये जो है बारसल, इसको बोलते हैं बारसल या रबड़ भी बोलते हैं। तो ये इसमें इस तरीके से फंसाई जाती हैं। तो जो टाइम है इस वक्त गाइस, वो बज रहे हैं रात के 11। तो बच्चे जो हैं सो चुके हैं और मैं और हस्बैंड जो हैं ये लॉक्स जो कर रहे हैं। तो वही मैंने सोचा चलिए एक वीडियो ही बना ली जाए इसकी और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर ली जाए। तो वही मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से। और अगर थोड़ा गलत हो जाए तो प्लीज़ उस बात के लिए सॉरी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हैं। तो मैंने कहा था अपने हस्बैंड से कि आप वीडियो शूट कर दीजिए और मैं दिखा दूँगी, तो बोले नहीं तुम वीडियो शूट करो और मैं कर रहा हूँ जब तक, क्योंकि रात का टाइम था और ये थोड़ा अर्जेंट वर्क था जिस कारण से हमको लेट तक वर्क करना पड़ गया। तो ये वीडियो गाइस थोड़ी सी पुरानी है, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उससे पहले की है। तो आज मैं भी फ़ोन देख रही थी तो ये वीडियो मुझे दिख गई है, वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी मैं। और अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब ये नेक्स्ट डे का है। तो वो रात में उनको उतना ही करके हम लोग सो गए थे। तो अब जो है वो इसमें डाली जाती है स्प्रिंग। तो मैं जो है स्प्रिंग डाल रही थी तो मेरे उंगली में बहुत तेज़ लगी थी, तो खून निकल आए थे। तो जिस वजह से फिर मुझे पट्टी बांध के और फिर काम करना पड़ रहा था। तो ये कुछ इस तरीके से फंसाई जाती है कि ये एकदम से बैक होके लौट जाती है, तो इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो वही मैं कर रही थी तो बाई चांस एकदम वो छूट गई मेरे हाथ से और जो है फिर मैंने उंगली में मेरे काफ़ी लग गई थी। तो अब जो है फिर मैं करने लग गई, क्योंकि हैबिट में भी आ चुका है अब थोड़ा सा। पहले शायद कभी मैंने इस तरीके का काम नहीं किया है और मैंने कभी शायद सोचा भी नहीं था कि इस टाइप से मतलब मुझे ये कोई ऐसा काम करना भी पड़ सकता है लाइफ में। लेकिन कोई बात नहीं ऐसा सब चलता रहता है, लाइफ तो लाइफ है, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आगे बढ़ना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा सा एक थॉट मिल गया कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा आपको। तो बस यही है, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढिए, छोटी छोटी बातों में उसका मतलब ढूंढिए। तो वो स्प्रिंग डालने के बाद जो है गाइस, अब आती है बारी इनको रेड कलर के जो है ये कैप जैसा, तो इसको लगाने की। तो इसको इसको बोला जाता है गिट्टू। तो वही अब मैं जो है इसमें ऊपर इसको लगा रही थी
तो ये देखिए, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तो फटाफट से हो जाते हैं। बस इसको लेकिन सबका देखना रहता है कि किस तरीके से ये अरेंज होगा, और मतलब यही नहीं है कि लिया उठा के और उसमें रख के और मार दिया थोड़ी, तो इस तरीके से नहीं है गाइज़। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैं इसको फटाफट फटाफट कर लेती हूँ। और इसको करते वक्त भी जो है वो मेरे उंगली में हथौड़ी लग गई थी, तो मेरे लगती ज़्यादा है गाइस। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम काम कम करती हो और तुम्हारी लगती ज़्यादा है। तो अब हो जाता है मेरे साथ ऐसा, पता नहीं क्यों, कि लगती ज़्यादा है और काम कम हो पाता है। तो ये लॉक्स जो हैं करीब 1000 के करीब थे, तो ये 2 दिन में करके देने थे। तो दिन में तो हस्बैंड काम करते हैं, तो रात में थोड़ी बहुत मदद करवा देते हैं। तो अब तो ये तो मैं ही कर रही थी, क्योंकि वो चला रहे थे मशीन, और मैं जो है घर का काम सारे निपटा के और ये करने बैठ गई थी। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं, अब तो मेरा बेटा भी सीख गया है, तो वो भी करवा देता है। तो ये ज़्यादा नहीं आते, महीने में 1-2 बार ये लॉक्स आते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। 1-2 महीने में अगर 1-2 बार काम ऐसा कर लिया तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है गाइस। तो यही दिखा रही थी मैं आपको। तो चलिए थोड़ी देर मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ आप लोग के लिए। तो वो सारे होने के बाद बारी आती है गाइस स्प्रिंग की। तो जो स्प्रिंग डाली थी इसमें, तो वो जो है ना वो साइड से निकली हुई रहती है। तो इस वजह से उसको जो है काटना पड़ता है, और काटना कुछ इस तरीके से पड़ता है। ये जो इसको क्या बोलते हैं, इसको मुझे आइडिया नहीं है कि बोलते क्या हैं इसको। तो उसमें इसको स्प्रिंग को फंसा के और हथौड़ी से ठोक देना पड़ता है, और स्प्रिंग जो है कट जाती है। तो यही मैं कर रही थी। तो एक बार हुआ क्या था गाइस, जब पिछली बार हमने लॉक्स बनाए थे, तो जो है मेरे हस्बैंड काट रहे थे, और उनकी आँख में एकदम से ये जो लोहे का इसका वायर है स्प्रिंग का, तो वो कट के और उनकी आँख पे जाके लगा था। तो उनकी आँख में काफ़ी लग गई थी गाइस। और मैं उनसे कहती भी थी कि आप चश्मा पहन के काटिए, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। वो बस बोले नहीं कुछ नहीं होता है, कहीं नहीं लगती इससे। लेकिन उस दिन बहुत तेज़ लगी थी उनके गाइस, और वो जो है आँख में एकदम रेड कलर की लाइनिंग पड़ गई थी। और उस बात को करीब 2 से 3 महीने हो गए हैं, वो लाइनिंग अभी भी है, एकदम रेड कलर की, और हल्का सा मतलब आईज में जो है एकदम से ब्लड सा वो हो गया था। तो इस वजह से अब मुझसे जब मैंने काटने लगी, तो हस्बैंड जी बोले कि क्या कहते हैं, तो देखिए ये है गाइस, ये जो स्प्रिंग है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो स्प्रिंग है इतनी सी बाहर निकली रहती है, तो इसको काटना होता है। तो मैं ये कह रही थी कि मैं जब इसे काटने लगी, तो हस्बैंड जी ने कहा कि क्या कहते हैं, मुँह को फेस को जो है अपने कवर कर लेना, और चश्मा ज़रूर पहन लेना, नहीं तो कहीं तुम्हारे ना लग जाए। तो मैंने कहा था कि क्या कहते हैं, आपको इतनी मेरी चिंता है, और आपने तो पहना नहीं था चश्मा, मुझे भी नहीं पहनना। लेकिन फिर गाइस सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो जिस कारण मैंने फिर कवर करके फेस को और चश्मा पहन के ही काटे थे। और लास्ट का प्रोसीजर जो है वो है इनको पैक करने का। तो इसकी पैकिंग होने के बाद हो जाता है काम ख़त्म। तो आज की वीडियो गाइस यहीं तक थी, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।